दोस्तों, सालों की मेहनत और सपने जब चंद भ्रष्ट लोगों के कारण बर्बाद होते हैं तो ये सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं के सपनों का अपमान होता है। आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस घोटाले की, जो बिहार के पूर्णिया से जुड़ा है। ये कहानी सिर्फ किसी एक घोटाले की नहीं बल्कि उन लाखों ईमानदार छात्रों की है, उन लाखों ईमानदार वर्किंग एस्पिरेंट्स की है जिनकी मेहनत पर पानी फेर दिया गया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं एक और बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं, वो है एसएससी एमटीएस 2024 में चल रहे बहुत बड़े स्कैम की। तो ये सिर्फ कोई एक स्कैम नहीं, मैंने पिछले वीडियोस में भी हर वीडियोस में इस चीज की चर्चा की थी कि ये स्कैम सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित ना होकर बल्कि एक बहुत बड़ा गैंग और बहुत बड़ा रैकेट बन चुका है। आज मैं इसमें ये खुलासा करूंगा ही, प्लस उन एस्पिरेंट्स का इसमें दर्द भी दिखाऊंगा आपको। यहां पर दर्द भी दिखाऊंगा उनको कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं। ये चीज सुनकर मैं पिछले कई वीडियो से अपनी आवाजें बुलंद कर रहा हूं, कई टीचर्स को टैग किया और उसका रिफॉर्म अब देखने को मिल रहा है, उसका रुझान देखने को मिल रहा है। बहुत सारे टीचर्स बना रहे, बट आपका जिन टीचरों से उम्मीद थी कि वो फ्रंट लाइन पर आकर आपके हक के सवाल को रेस करेंगे, अभी उनकी वीडियोस नहीं देखने को मिली है। मैं फिर से सारे टीचर से पोलाइटली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज इस मामले पर एक बार अपनी राय, एक बार अपनी वीडियो के थ्रू बच्चों का सपोर्ट जरूर दिखाएं। हम जैसे एस्पिरेंट्स का सपोर्ट जरूर दिखाएं, जो सिर्फ आपसे एक उम्मीद ही नहीं लगा कर रखे बल्कि आपसे एक आपके थ्रू न्याय पाने की भी उम्मीद लगा कर रखे हैं। मैं बात कर रहा हूं गगन सर की, मैं बात कर रहा हूं अभिनय सर की, मैं बात कर रहा हूं रैंकर्स गुरुकुल के आदित्य रंजन सर की और शुभम जैन सर की। सर प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप इस पर अपना कंसर्न जरूर दिखाएं, क्योंकि हम जैसे एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा वरीड है, क्योंकि एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। और आज का जो खुलासा मैं करने वाला हूं वो आया है जागरण आर्टिकल में। ये कोई मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं बोल रहा, और ये बहुत बड़ा खुलासा है। अभी आप भी इसको सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको एक बहुत ही गुस्सा आएगा कि यार ये क्या चल रहा है। इसमें मैं बात कर रहा हूं एसएससी एमटीएस परीक्षा घोटाले में एक बड़ा खुलासा, फर्जीवाड़े की पोल खोलने वाला हाकिम भी फर्जी। ये सोचिए आप जिस इन्विजिलेटर से जाते हैं अपना बायोमेट्रिक करवाते हैं, जिसकी देखरेख में सब चीज होता है, यहां तक कि वो फर्जी निकला। जिसने इस स्कैम को उजागर किया वो भी फर्जी है। ये सोचिए एसएससी अब इस पर अपना क्या स्टैंड रख रही और अभी क्या इसमें आउटपुट निकल कर आ रहा, वो सब बात करेंगे। मैं थैंक्स पे करना चाहूंगा वहां के एसपी साहब कार्तिकेय का, जिन्होंने इस मामले को एक अच्छी तरीके से जांच किया और अभी रिमांड पर लेकर उनसे जांच और पूछताछ होना बाकी है। और मैं पहली चीज आपसे क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं किसी री एग्जाम के कंटेक्स्ट में यहां नहीं बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप री एग्जाम ऑर्गेनाइज करिए ऑल ओवर द कंट्री, ये कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अड्डा 247 के आशुतोष सर का, जिन्होंने बैक टू बैक कई बार इस पर आवाजें उठाई और अपना एक खुला समर्थन दिया। अगर आपको लगता है कि आपके हक की आवाज हम लोग उठा रहे हैं और आपके दोस्तों के साथ, आपके भाइयों के साथ अन्याय हुआ है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर एमटीएस एस्पिरेंट लिखिए, जस्टिस फॉर एमटीएस स्टूडेंट। ये पूरे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसमें क्या मामला निकल कर आया है। आर्टिकल में जो छपा हुआ था वो है कि पूर्णिया एसएससी एमटीएस परीक्षा घोटाला मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। परीक्षा केंद्र पर तैनात मजिस्ट्रेट, जिसे आप समन्वयक, इन्विजिलेटर या हाकिम कहते हैं, सुरेश यादव फर्जी निकले हैं। उनके खिलाफ साइबर थाने में केस दर्ज किया गया है। जांच में पता चला है कि सुरेश प्रसाद यादव नाम का कोई प्रोफेसर पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में नियुक्त ही नहीं है। अब एसएससी कह रहा है कि हमने इस नाम के किसी इन्विजिलेटर को नियुक्त ही नहीं किया, और सुरेश यादव जिस यूनिवर्सिटी का हवाला दे रहा, उस यूनिवर्सिटी में वहां के प्रशासन कह रहा कि इस नाम का कोई यहां पर प्रोफेसर ही नहीं है, इस विभाग का कोई परीक्षा समन्वयक ही नहीं है।
और आगे सुनिए, नवंबर को पूर्णिया डिजिटल परीक्षा केंद्र पर कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग की परीक्षा में फर्जीवाड़े की शिकायत करने वाले केंद्र पर तैनात मजिस्ट्रेट भी फर्जी निकले। अब ये सोचिए यार, ये कितना बड़ा लूप होल है एसएससी का। एसएससी कर क्या रही है आखिरकार, ये कैसे, कहां पर इसका तार जुड़ा हुआ है जो स्कैम पे स्कैम होता चला गया। फर्जी अभ्यर्थी बैठाए गए, टीसीएस के अधिकारी मिल गए, एसएससी के कर्मचारी मिल गए, और यहां तक कि इतना बड़ा लूप होल कि यहां तो फर्जी डीएम एसपी पकड़ ही लिए जाते, फर्जी इन्विजिलेटर ही हो गया जो पूरा का पूरा सेंटर चला रहा था। सोचने वाली बात है यार कि एसएससी जैसे रेपुटेटेड, जिस पर लाखों करोड़ों युवाओं का भरोसा है कि वो एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट कराता है, क्या गारंटी है कि वो सही तरीके से कंडक्ट करा रहा है जब उसके बनाए हुए इन्विजिलेटर ही नहीं है सेंटर पर, कोई दूसरा इन्विजिलेटर फर्जी आकर बैठ गया। अब बताइए क्या है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है और आपके भी दिल में वो दर्द भरा हुआ है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाइए, क्योंकि ये सिर्फ कोई एक दो सीट का मामला नहीं, कोई एक दो परीक्षार्थियों का मामला नहीं है, बल्कि ये उन 57 लाख से ज्यादा लोगों का मामला है जिन्होंने एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई किया इस भरोसे पर कि उनका इस बार का एसएससी एमटीएस क्लियर हो जाएगा। उनकी कौन गारंटी लेगा जिसका ये लास्ट अटेम्प्ट था। यूं ही 1200 सीटें बिक जा रही है, आज खून खौल रहा है यहां पर। आप टीचरों से मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप आइए, एक बार इस पर बोलिए, मैं वेट कर रहा हूं आपका, प्लीज आप आइए, आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है हम लोगों को। यूं कोई कंट्रोवर्सी होती बैक टू बैक सारे टीचर्स, मैं बोल सकता हूं हमारे टीचर से, अगर मैं उनसे एडवाइस भी ले सकता हूं, मैं उनसे पढ़ रहा हूं तो मैं उनसे हर चीजें खुलकर बोल सकता हूं, मैं बोल भी रहा हूं कि कोई भी कंट्रोवर्सी होती बैक टू बैक कई वीडियोस बनती चली जाती। बट आज हम लोग का जब नंबर आया, जब एमटीएस अभ्यर्थियों का नंबर आया, तो कोई नहीं बोलने को आ रहा है, कोई नहीं तैयार बोलने को। लोग सिर्फ कुछ चुनिंदा टीचर्स को, कुछ चुनिंदा चैनल को छोड़कर कोई नहीं बोल रहा है। री एग्जाम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन इस पर एक कमेटी बननी चाहिए जो एक जांच करे निष्पक्ष। एसएससी ने जिसको अटैच किया था प्रयागराज से बिहार पूर्णिया का सेंटर, उसके फ्लाइंग ऑफिसर की जांच होनी चाहिए कि उसका स्कैंडल, उसका स्कैम और कहां कहां चल रहा है, कितने कितने लाखों में, कई करोड़ों में डीलिंग हुई है। सबसे अहम चीज ये है। और आगे सुनिए, मामले में सुरेश प्रसाद यादव दर्ज कराए गए केस में कहा गया है कि वह 2018 से पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में प्रतिनियुक्त है। वे पूर्णिया विश्वविद्यालय के ही आरएल कॉलेज माधवनगर भवानीपुर में समाज शास्त्र के प्रोफेसर है। उन्होंने ऐसा मामला दर्ज कराया, मतलब उन्होंने स्कैम की पोल खोली और वो खुद ही स्कैम है, अपने में ही पूरा स्कैम है वो। इधर पूर्णिया विश्वविद्यालय एवं परीक्षा विभाग इस बात से इनकार कर रहा है कि सुरेश यादव नामक कोई प्रोफेसर परीक्षा विभाग में प्रतिनियुक्त ही नहीं है। आरएल कॉलेज माधवनगर के प्राचार्य मोहम्मद कलाम ने कहा है कि उनके यहाँ किसी भी विषय के इस नाम का कोई प्रोफेसर नहीं है। सुना आपने, इस नाम का कोई प्रोफेसर है ही नहीं उनके कॉलेज में। और उन्होंने लिखाया क्या वहां पर कि मैं यहाँ आरएल कॉलेज का हिंदी विभाग में प्रोफेसर हूं। कौन है सुरेश यादव, इसको समझिए आप। सुरेश यादव को ही कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र प्रयागराज इलाहाबाद द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में 6 दिनों तक 3 शिफ्टों में समन्वयक सह मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया था। पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय के शर्मा ने एसएससी एवं टीसीएस को पत्र लिखकर ऑनलाइन भर्ती परीक्षा से संबंधित कई जानकारियां मांगी है। उन्होंने एसएससी मध्य क्षेत्र प्रयागराज से पूछा है कि पूर्णिया डिजिटल को परीक्षा केंद्र बनाने का आधार क्या था, किस अधिकारी की किस जांच रिपोर्ट के आधार पर यह परीक्षा केंद्र बनाया गया। और बिल्कुल ये इन्वेस्टिगेशन की बात है कि कैसे किसी भी सेंटर को जो ब्लैक लिस्टेड है, जो नया खुला है, जो सिर्फ स्कैम करने के लिए खुला है, उस पर कैसे कोई सेंटर एग्जाम का जा सकता है, उसको कैसे डिजिटल सेंटर बनाया जा सकता है। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा इस पर, मैं अपने हक की और सच की आवाज बुलंद करता रहूंगा। अगर आपको अपना सपोर्ट दिखाना है तो इस पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए #justice4SSC MTS एस्पिरेंट, और इस वीडियो को पूरे में शेयर कर दीजिए। अब और सुनिए,
अब इसका एपिटोमी सुनिए क्या है। पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में सुरेश यादव नाम का कोई प्रतिनियुक्त ही नहीं है। इस संबंध में जांच कराई जाएगी कि कैसे एसएससी द्वारा इस नाम के व्यक्ति को परीक्षा केंद्र पर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात कर दिया गया। मतलब एसएससी ने किसी को परीक्षा केंद्र पर एज अ मजिस्ट्रेट नियुक्त किया और एसएससी अब कह रही है कि मुझे मतलब ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं। इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, इतना बड़ा स्कैम। और अब उन हजारों लाखों एस्पिरेंट का दर्द देखिए आप इस साइड जो स्लाइड में चल रहा है। मैं भी इस पर फिर आऊंगा, लेकिन उसके पहले स्लाइड देखिए जो आपके बगल में चल रही है। सबसे पहले जो कमेंट आया है, जो हमारे ही चैनल पर हमारे वीडियोस में आया है, बहुत सारे कमेंट्स हैं बट मैं कुछ चुनिंदा कमेंट्स लिया हूं। इन्होंने लिखा है कि सिर्फ ये फर्स्ट जो है, इन्होंने लिखा है कि सिर्फ पूर्णिया नहीं है, हजारों एग्जाम सेंटर में एग्जाम हुआ था, क्या सिर्फ पूर्णिया है? हमारे फ्यूचर के साथ ये सब खेल रहे हैं। बस आप देखते जाइए, सुनते जाइए और दर्द को महसूस करिए कि एक एस्पिरेंट का दर्द क्या होता है। दूसरा यहां स्लाइड जो आप देख रहे हैं, इन्होंने लिखा है कि कहने को कुछ बचा ही नहीं, 3 साल से बहुत सैड हूं, 3 दिन से बहुत सैड हूं, बहुत जोर से झटका लगा है। नेक्स्ट स्लाइड में जो आप देख रहे हैं, इनकी व्यथा सुनिए आप। साला जिंदगी में पहली बार कोई एग्जाम अच्छा हुआ था, ये भी जाएगा लगता है। मैं तो वाक का प्रैक्टिस शुरू कर दिया था हवलदार के लिए। सोचिए इन एस्पिरेंट्स का दर्द। नेक्स्ट स्लाइड जो आप यहां देख रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद ये सब देखना पड़ रहा है और कोई आवाज नहीं उठा रहा है। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे, टीचर कम्युनिटी एकजुट नहीं हो पा रही है। तो आज आप बहुत बुलंदी से आवाज उठाइए और #जस्टिस फॉर एसएससी एमटीएस एस्पिरेंट लिखिए। नेक्स्ट स्लाइड जो आप देख रहे हैं, मिस्टर एरिस्टोक्रेट ने लिखा है कि लास्ट ईयर मैंने 130 स्कोर किया था, मैंने 1 नंबर से बाहर किया था इन्होंने, और इस बार बहुत मेहनत करके 1 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में 106 रॉ लाया हूं। पर उम्मीद इस बार भी, वी वांट जस्टिस, प्लीज मत खेलो हमारे भविष्य से, प्लीज। आपका सिस्टम करप्ट है, सिस्टम को आप सुधारिए, सिस्टम में लूप होल है, उसको देखिए, उसको पकड़िए कि कहां से क्या दिक्कत आ रही है, कैसे इतने बड़े लेवल पर स्कैम चल रहा है, कैसे इतने लाखों अभ्यर्थियों के साथ गेम खेला जा रहा है, जो अपने खुशियों को हटाकर इस एग्जाम की रात दिन प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, सौम्या यादव जी, इतनी मेहनत से पढ़ाई करके हम लोग एग्जाम दिए थे, दिन रात एक करके, और ये लोग हमारी जिंदगी से खेल रहे हैं। री एग्जाम होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे एस्पिरेंट्स का दर्द है, हमारे भाई बहनों का दर्द है जो झलक रहा है यहां। नेक्स्ट अनुज कुमार भाई लिखते हैं कि भाई बस मुझे ही पता है इसके लिए कितनी मेहनत की है, बहुत दुखी है मन। और अभी जो मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी कि इसका कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस पर एक कमेंट आया था। इन्होंने लिखा कि सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट था और जिस एग्जाम में बैठी हूं उसमें स्कैम हो गया या फिर कुछ पॉइंट के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ और फैमिली ने लास्ट चांस भी दिया। मैं बहुत डिप्रेशन में हूं, प्लीज कुछ कीजिए। अब क्या किया जाए, सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट जब तक है तब तक मैं आवाज उठा सकता हूं। जब तक सारी टीचर कम्युनिटीज, बड़े बड़े टीचर नहीं आएंगे तब तक एसएससी के कान तक आवाज नहीं पहुंचेगी, और पहुंचेगी भी तो बहुत लाइटली पहुंचेगी। इस वजह से सबका आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आप यहां जो स्लाइड देख रहे हैं, इसमें इन्होंने लिखा है कि मुझे सिर्फ चीख चीख कर रोना आ रहा है इस फर्जीवाड़े को देखकर, सिर्फ चीख चीख कर रोना आ रहा है। ये सारे एस्पिरेंट्स का दर्द है, ये मेरा भी दर्द है, इसमें सारे एस्पिरेंट्स का भी दर्द है। मैं यूं ही नहीं परेशान, अभी और नाम इसमें लाइमलाइट में आएंगे और आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। बस आप अपना साथ दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए। कोई भी टीचर आवाज उठाता हो इस पर तो आप अपना फुल सपोर्ट दिखाइए, उसके साथ रहिए आप। अभी ट्विटर कैंपेन ये वो करने से कोई मतलब नहीं निकलना। बहुत से लोग हैं कि ट्विटर यूज ही नहीं करते हैं, तो अभी ये सब करना ठीक नहीं रहेगा। अभी हमको वेट करना चाहिए। आंसर की भी आती है तो आंसर की ठीक है, बट ये जो मामला हुआ है इस पे क्लियर कट सॉल्यूशन निकलना चाहिए कि क्या मामला है, और हम लोगों को आश्वस्त होना पड़ेगा। एसएससी को हम लोग को आश्वस्त करना पड़ेगा
कि कहीं और सेंटर पे तो ऐसा स्कैम नहीं हुआ? 1200 सीटों की बात है, कोई 1-2 सीट की बात नहीं है। अगर 1-2 सीट पर भी स्कैम होता तो वो स्कैम है, यहां तो 1200 सीटों का सीधा घपला हो रहा है। और जिनका एग्जाम अच्छा गया वो बिल्कुल परेशान ना हो। मैं या कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि री एग्जाम हो। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है री एग्जाम कंडक्ट कराना है, वो भी एसएससी एमटीएस का, जिसमें 57 लाख प्लस कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था और लगभग 25 से 28 लाख एस्पिरेंट्स इस एग्जाम में बैठे थे। तो सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली मांग हमारी यह है कि लूप होल जहां है उस लूप होल को पकड़ा जाए। इसमें जितने भी एस्पिरेंट, जितने भी कैंडिडेट, जितने भी स्कैमर हैं, उन लोग को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, उनके सारे रोल नंबर को ब्लैक लिस्टेड किया जाए और उनको होल लाइफ के लिए इस एग्जाम से बैन किया जाए, उनके सारे कागजात निरस्त किए जाए, ताकि दोबारा किसी की हिम्मत ना पड़े ऐसे धोखाधड़ी करने की, ऐसे फर्जी वाड़े करने की किसी की हिम्मत ना पड़े। मैं पूछना चाहता हूं एसएससी से कि आपका सिस्टम कैसा है, कैसे आपकी बायोमेट्रिक है, कैसे आपका एआई काम कर रहा है। जो इतने बड़े लेवल पर यार इन्विजिलेटर को नहीं पकड़ पाया, जो फर्जी इन्विजिलेटर वहां बैठा है। तीसरी चीज मैं ये कहता हूं कि एक कमेटी जो बनेगी वो ऑल इंडिया लेवल पर हर सेंटर की जांच करेगी। आपके लिए कोई बहुत बड़ा मुश्किल का काम नहीं है, आप करवा सकते हैं। और वो जो फ्लाइंग ऑफिसर है उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी अगर इसमें अहम भूमिका है तो उसके थ्रू सारी लीड आपको मिल जाएगी। और जितने भी एस्पिरेंट स्टूडेंट इसमें शामिल हैं उनका कैंडिडेचर तो कैंसिल होना चाहिए। प्लस मैं ऑल इंडिया री एग्जाम की मांग नहीं करता, बल्कि मैं ये मांग करता हूं कि अच्छे से जांच हो, जो भी सेंटर इसमें लिप्त हो वहां का प्रॉपर एग्जाम कैंसिल करके वहां पर री एग्जाम कंडक्ट करा जाए। और ऐसे अगर कई सेंटर पर ये लूप होल हुआ है तो फिर ऑल इंडिया री एग्जाम कराना ही पड़ेगा। हम लोगों को कैसे यकीन आएगा सिर्फ ये पूर्णिया डिजिटल पर ही हुआ। और अगर आप ये सोचते हो कि आपका एग्जाम अच्छा गया तो आपका आने वाला कल भी समझ लीजिए बहुत अधर में है। आपका भाई, आपका बेटा इसी में फंसने वाला है। सीजीएल का एग्जाम, सीएचएसएल का एग्जाम, स्टेनो का एग्जाम, जेई का एग्जाम, सीपीओ का एग्जाम, ये सारे एग्जाम में क्या प्रूफ है कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ? तो आप प्लीज इस पर एक नोटिस इशू करिए। आप जो भी करना हो करिए, लेकिन हम एस्पिरेंट्स को इस पर भरोसा दिलाइए कि ऐसा आगे से कुछ नहीं है। ये सिर्फ 1, 2, 10, 20, 100, 50 एस्पिरेंट्स का ये दर्द नहीं है, ये उन लाखों एस्पिरेंट्स का दर्द है जो वर्किंग एस्पिरेंट है, जो दिन भर मेहनत करते हैं और रात में पढ़ाई करते हैं और अपनी खुशियां मार कर इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। जिनका सीजीएल में नहीं हो पाया, जिनका सीएचएसएल में नहीं हो पाया, जिनका सीपीओ में नहीं हो पाया, जिनका कहीं नहीं हो पाया, वो एमटीएस का एग्जाम दिए थे कि इस बार उनकी हालत बदलेगी, इस बार उनकी हालत चेंज हो गई। बट ये दर्द मुझसे भी पूछिए, मैं फील कर सकता हूं ये दर्द कैसा है। इसमें जितने भी कमेंट है मैं सब कैसे आपको पढ़कर बताऊं, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बस मैं कुछ चुनिंदा कि आप फील कर सके वो दर्द, असली दर्द क्या है। और मैं आप सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि सिस्टम में खामियां हैं, हमें अपने लिए आवाज, अपने हक के लिए, अपने सच के लिए आवाज उठानी पड़ेगी हर हाल में। नहीं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। आज स्कैम हुआ, कल भी होगा, परसों भी होगा और ये स्कैम होता रहेगा अगर हम एकजुट नहीं होते, हम इस पर आवाज नहीं उठाते। तो प्लीज आप लोग अपना भरपूर सपोर्ट दिखाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हर ग्रुप में, हर फ्रेंड के साथ शेयर करिए। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, एक बड़े लेवल पर स्कैम है। आपके साल की मेहनत, 2 साल 3 साल की मेहनत दांव पर लगी है। किसका सिलेक्शन होता है किसका नहीं, ये बात की बात है, बट जो फ्री एंड फेयर है वो फ्री एंड फेयर ही होना चाहिए। बिल्कुल आप हतोत्साहित मत होइए, अपने हक के लिए लड़िए। अपने, आप पढ़े लिखे, आप एजुकेटेड हैं, आप लिटरेट हैं। मुझे नहीं मतलब कि मेरा सिलेक्शन हो रहा कि नहीं हो रहा। आपने मेहनत की है, आप एग्जाम दिए हैं, 9000 वैकेंसी है, 1500 2000 पहले से रिजर्व हो जा रही है। अभी देखते हैं, अभी हम लोग वेट करेंगे कि एसएससी अपना इस पर क्या स्टैंड रखती है। और मैं इस पर बहुत माइन्यूटली इस पर समझ लीजिए ऑब्जर्व कर रहा हूं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और मैं कोई भी फर्जी वीडियो नहीं बनाया, मैं
एक एक वीडियो में एक एक हकीकत, एक एक सच्चाई बताया हूं। और जो आज सच्चाई निकल कर आ रही है, मैंने पिछली वीडियो में इसका जिक्र किया था कि अभी ये स्कैम बहुत ऊपर तक जाएगा, ये घोटाला बहुत ऊपर तक है, ऐसे यूं ही नहीं कोई इतना आसानी से इसमें इन्वॉल्व हो जाता। तो आपका भाई हक और सच के लिए आवाज उठाता रहेगा। इस वीडियो को बस मैं लास्ट टाइम कहूंगा, सबसे ज्यादा कमेंट करिए, जितना हो सके उतना कमेंट करिए, रैंक कराइए, शेयर करिए, लाइक करिए। #Justice for MTS aspirant, #Justice for MTS aspirant. We want justice, we want justice, and we want justice. Thanks for watching.